हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज दिन है करवा चौथ का, जैसे कि आप सब जानते हैं और मुझे देख के समझ भी गए होंगे। तो हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। और ये मैंने पहन ली हैं चूड़ियाँ और मेहंदी कुछ मेरी इस तरीके से लग गई है। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, मैंने मेहंदी लगवाई थी और किस तरीके से लगी थी, जो भी कुछ देखा वो। और मेहंदी लग गई है तो उत्कर्ष के साथ में थोड़ी मस्ती कर रही हूँ। तो ऐसी मस्ती मेरे के साथ चलती रहती है। ऐसा लग रहा है मैंने डॉल खरीद के रख रखी है। तो चलिए अब लगा लेते हैं नेल पेंट। पैरों पे लग चुकी है, हाथों पे लगा रही हूँ। तो गाइज ये नेल पेंट ना पूजा की है, मुझे मिली थी नेल पेंट कहीं से प्रसाद में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज लगा लेती हूँ। तो आज लगा ली है और अब पहन ली हैं बिछुए भी। बिछुए पहनने के बाद अब पाजे पहन रही हूँ। तो गाइज कैसे हैं आप सब। तो पहन ली है पंजेबी, बस धीरे धीरे करके तैयार हो रहे हैं कुछ। तो बस आ गए हैं शीशे के सामने। अभी उत्कर्ष कहने लगा कि ना चलो ये भी बनाते हैं, इसे क्यों छोड़ना, मम्मी को तैयार करते हैं। पीछे आके खड़ा हो गया, मुझे छेड़ रहा है, मजाक कर रहा है मेरे साथ। तो हेयर स्टाइल भी वही जूड़ा बनाया था। जूड़ा सही था कि मतलब बाल बिखरते बिखरे से नहीं लगते ना, जूड़ा बन जाता तो एक बार ठीक हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से जूड़ा बना लिया है। जूड़ा मेरा आर्टिफिशियल ही था, जैसे कि आप देख रहे हैं। रूम खाली हो गया है मेरा पूरा, इस तरीके से खाली कर दिया है मैंने। मेरी आवाज़ भी गूंज रही है इसमें, मुझे बोलने में भी थोड़ा लग रहा है कि मैं बोल तो रही हूँ पर मुझे खुद को आवाज़ अजीब लग रही है। तो यहाँ सब लोग बैठेंगे, जैसे कि आप सबको पता ही है। तो सोफ़े हटा दिए हैं, 2 सोफ़े इधर लगा दिए हैं, छोटे वाले जो होते हैं, और बड़ा वाला इधर लग गया है। और अब कर लेते हैं। तो ये कुछ मैं तैयार हो गई हूँ, अब मुझे कपड़े पहनने हैं, बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। और ये फ्रूट धो के रख दिए हैं अच्छे से। ये मेरा करवा है और इसमें मैंने जो हम चौक पूरेंगे वो आटा, चावल, रोली और ये कहानी की किताब, और उसमें मैं हल्दी रखूँगी। अभी हल्दी रखती हूँ। ये माला के फूल है, फूल क्या बोल रही हूँ, माला है फूलों की। तो बस इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी तैयारी करते चलते हैं, तो एकदम से जोर नहीं पड़ता है, बर्डन नहीं पड़ता है। बस अब मैं कपड़े पहन लेती हूँ और कपड़े पहनने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस आने लगे हैं सब लोग कथा सुनने के लिए। तो ये सबके करवे हैं, अभी और भी आने हैं। तो जितने आ चुके थे मैंने उनको कैमरे में ले लिया है। ये देखिए अंजलि, नीलम और एक नया चेहरा है, ये नए आए हैं। तो ये जो ना नीचे आटे से कर रही है, रोली बना रही है अंजलि। सब लोग मिलकर करते हैं तभी होता है काम, क्योंकि जब कुछ इस तरह का होता है तो सब मिल बांट के करते हैं। तो रंगोली उसने बना दी थी आटे से, मैं हल्दी और कुमकुम से मैंने बना दिया था। ये चाची हैं, चाची ने कैमरा पकड़ा हुआ है। चाची कह रही मैं बना रही हूँ, तू बना रंगोली। तो उन्होंने मेरी हेल्प तो मेरी सबने ही की थी कि लाओ मैं करा देती हूँ। दीदी अंजलि ने भी बोला, नीचे आशा ने भी बोला, चाची जी ने भी बोला। तो सभी, क्योंकि ऐसा वैसा कुछ काम नहीं होता, पर फिर भी छोटा छोटा काम बहुत हो जाता है और सब लोग होते हैं तो धीरे धीरे करके एक एक दो करके काम करते हैं तो अच्छा लगता है, सब मिल बांट के करते हैं। तो आ गई है अब आशा को आप जानते ही हैं, उसने मेहंदी लगाई थी। सब लोग कितने सुंदर लगते हैं, सब तैयार होकर आते हैं कथा बैठ के सुनना, मतलब ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं। तो बस धीरे धीरे होकर तैयारी की जा रही हैं। कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं करवे, अभी और भी लगेंगे। और हम बात कर रहे हैं कि अभी गिलास भी आएंगे, क्योंकि करवे वाला जो जल है वो रख दिया जाएगा और गिलास वाला चढ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए वो बात हो रही है। और अब दीक्षा का वेट हो रहा है। मैंने यहाँ ला के गिलास दे दिए थे कि अंजलि कहने लगी लाओ दीदी मेरे को दे दो, मैं इनमें पानी भर लूँगी। चाची ने कलावा बांध दिया था। तो ऐसे ही होता है, कोई कलावा बांधता है, कोई पानी भर रहा है, कोई हल्दी का तिलक लगा रहा है, मतलब उनमें कर रहा है, कोई रोली का कर रहा है। तो इस तरीके से करके ही काम हो पाते हैं। सब लोग एक साथ हो गए हैं, बस अब उनका इंतज़ार है। लो जी वो आ भी गए हैं, बैठ गए हैं और दीक्षा ने कथा पढ़नी शुरू भी कर दी है। कथा की शुरू कर रही है कि अभी चावल के दाने हम लोग अपने हाथ में ले लेंगे और कथा सुनेंगे।
तो वही है कि कथा सुनने की तैयारी हो गई है। कथा यहाँ मैंने आवाज़ इसलिए हटा दी थी क्योंकि आवाज़ ना पीछे से बच्चों की ज़्यादा आ रही थी, कथा की कम आ रही थी। तो अभी कथा शुरू नहीं की, अभी सब लोग चावल ले रहे हैं, बच्चे भी सभी हैं, उधम काट रहे हैं और मौका मिल गया है। ऐसी चीज़ों में बच्चों को बड़ा मज़ा आता है, हमें भी आता था, ऐसी बात नहीं है। तो ये त्योहार जब आते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, चहल पहल सी हो जाती है। और एक बड़ी बात है कि एक ही महीने में सारे ख़त्म हो जाते हैं हर महीने त्योहार होने चाहिए, चहल पहल सी, रौनक सी बनी रहती है, लगी रहती है। घर में आना जाना, मतलब रिश्तेदारी में भी आना जाना, हमारे घर कोई आ रहा है, हम जा रहे हैं। दीक्षा अपने भैया से कुछ कह रही है, तो अब कहानी शुरू कर दी है दीक्षा ने। दीक्षा हमारे हर बार पंडित बनती है मैंने दीक्षा को ऑफिस से बोल दिया था, पहले मैं छुट्टी करने के लिए बोल रही थी इसको, पर फिर छुट्टी करके करती क्या पूरा दिन, तो ये जल्दी आ गई थी। उसका भी काम हो गया और हमारा भी काम हो गया, दोनों का काम हो गया। तो कहानी सुना रही, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, आजकल के बच्चों को हिंदी आती नहीं है, पर फिर भी अच्छी सुना देती है। अब तो बहुत अच्छी सुना देती, शुरू में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती थी, पर अब बहुत अच्छी पढ़ लेती है, बहुत अच्छे से सुना देती है, हमें समझ आ जाती है। तो कहानी सबसे पहले गणेश जी की सुनाई जा रही है। जो दीक्षा सुना रही है वो गणेश जी की है, क्योंकि सबसे पहले हमें गणेश जी की ही कहानी सुननी चाहिए। कथा, कहानी, कुछ भी कह लीजिए। और पीछे फ़ोन दिख रहा है, पीछे सब बच्चों के हाथों में फ़ोन था। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ की मांग सुनकर आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमें भी देना, देने की कृपा करना। और एक लड़की थी, सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से, वीडियो तो बहुत सारी थी, कितनी डालती, बहुत सारी डाल छाटने के बाद थोड़ी थोड़ी मैंने डाली है, आप तक पहुंचाई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अब हम कर रहे हैं कथा सुनने के बाद करवा घुमाने वाली जो रस्म होती है वो कर रहे हैं। अभी करवा जो 7 बार घुमाया जाएगा, कहीं कहीं वैसे तो सब लोग इस देख चुके हैं हमारे यहाँ पे कैसे होता है, और हर बार मैं बता भी देती हूँ। जो पुराने लोग जुड़े हैं उन्हें पता है कि हम लोग कैसे करते हैं। बहुत लोगों के यहाँ पे होता है, मेरे ही नहीं, बहुत लोगों के यहाँ पर होता है। और थाली घुमाने का भी होता है और करवा घुमाने का भी होता है। तो जिसके यहाँ जैसा होता है वो वैसे कर लेता है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हम ऐसे कर लेते हैं। जो लोग पुराने जुड़े हैं उन्हें पता है, और जो लोग नए जुड़े हैं वो देख लें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। और आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अपना ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, थैंक यू सो मच। अब हमने करवा भी घुमा लिया है। करवा घुमाने के बाद अब हम सबके पैर छू रहे हैं, एक दूसरे के पैर छुए जाते हैं ना। कहानी सुन लिए, कथा सुन लिए, तो उसके बाद अब किसी बड़ों के पैर छू के आशीर्वाद लो। तो वही सिलसिला चल गया है कि इसके छूना उसके छूना, जो हमसे बड़े हैं और जो हमसे छोटे हैं वो हमारे छू रहे हैं। तो वही सब चीज़ें चल रही हैं। कितना अच्छा लगता है, देखो सब लोग अकेले अकेले सुन लो, पर अकेले मजबूरी में आदमी सुनता ही है कथा, या कोई त्योहार बनाता ही है मजबूरी पर। एक अपनों के साथ और पूरे परिवार के साथ कितना अच्छा लगता है। कोई भी त्योहार छोटा हो या बड़ा हो, त्योहार तो अपनों के साथ ही और सब लोगों के साथ मिलकर ही अच्छा लगता है। तो आ गए हैं अब हम छत पर जल चढ़ाने के लिए। तो छत पहले ही हमारी ऑलरेडी छोटी थी, पर और छोटी हो गई है। दोनों तरफ एसी लग दिए हैं, इधर गमले रख दिए हैं, और इधर ही सीढ़ियाँ तो खैर खड़ी ही रहती है, एक तरफ पहले से खड़ी होती है। तो जगह बनाकर इधर सूरज इधर से निकल रहा था, सूरज की तरफ इधर। तो जैसे जैसे जिसको मिला था 3-3 4-4 करके हम लोगों ने जल चढ़ा दिया था।
देखिए। तो बस अब तक सभी सारा ही पहुंचा दिया है हमने, जो हमने देखा है, पर जैसे जैसे मतलब हमने किया है देखा है जैसे जैसे मतलब हमने किया है वैसे वैसे सब आपको दिखा दिया है, बता दिया है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है अब चाय पियेंगे। चाय बनाने के बाद ये फिर कैमरा मैंने चालू करा। ऊपर से आने के बाद मैंने चाय बनाई थी, वो नहीं मैंने करा कि क्या क्या करें क्या ना करें। तो चाय मिल गया, एक लोग पी लेते हैं, कई लोग सुबह बन रहे थे, हम लोग शाम को खाते हैं कथा सुनने के बाद। तो इसलिए 100 साल जी हमारी सासू जी, और हमें ऐसे हर साल गिफ्ट देती रहे। तो मैंने चाची जी को गिफ्ट दे दिया है, जैसे कि आपने देखा चाची जी ने मुझे दे दिया। अब चाची दे रही हैं, वो चाची चली गई हैं बड़ी वाली, मतलब बड़ी तो ये है, इनसे छोटी वाली विनोद नगर वाली चाची चली गई हैं, कैसे बताऊँ। तो चाची चली गई हैं हमारी, और उनको बोल रही थी रुक जाओ, पर उनको भी जल्दी थी भाई, ज़्यादा कह भी नहीं सकते थे क्योंकि त्योहार का दिन है, उन्हें भी तैयारी करनी है, अपने घर जाकर खाना पीना बनाना है, पूजा कर खुद भी तैयार होना है। यहाँ पे मैंने जो है चुन्नी उतार कर हल्की वाली चुन्नी ओढ़ ली है। हाँ, एकदम से जी घबराने लगा और अजीब सा महसूस होने लगा, इसलिए गले वाले में से कान वान में से मैंने सब निकाल दिए थे, बाद में फिर पहन लिए थे। गले में मंगलसूत्र पहना हुआ है गाइस, सब कुछ मतलब जो सेट पहना हुआ था ना वो निकाल दिया था मैंने, जी घबरा रहा था। ये लोग ना पहले से ही डांस कर रहे थे, मैंने कैमरा चालू करा ना फिर ये रुक गए थे। तो चाची जी कह रही करो ना, तुम डांस करो, जैसे जैसे कर रहे थे वैसे ही करो डांस। तो वही चल रहा है, और ये तो लगा पड़ा है गाड़ी में ही, कुछ नहीं कर रहा, बस गाड़ी में ही कर रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। लव यू गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखते रहें और अपनों का। कुछ इस तरीके से कथा सुनी गई है, आपके सामने जो था वो दिखा दी गया।